हेलो एवरीवन, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी में हमने इसलिए पिछले वीडियो में यूनिट 8 एपीकल्चर के बारे में स्टार्ट किया था और आज हम लोग लाइफ साइकिल्स ऑफ हनी बी के बारे में पढ़ेंगे। हमने आप लोगों को एपीकल्चर में क्या बताया था उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं, जिससे आप लोग को लाइफ साइकिल्स हनी बी का अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, एपीकल्चर में हमने आप लोग को बताया था कि जब हनी एंड वेक्स के लिए हम हनी बी का क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं, मतलब जब इसको पालते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। जिसमें कि हमने आप लोग को बताया था कि यदि आप एक कोम्ब या फिर एक हाइव्स यानी एक छत्ते की बात करें मधुमक्खी के, तो उसमें जो होते हैं 3 प्रकार के आप लोग को मधुमक्खियां देखने को मिलती है, जिसमें से एक होता है ड्रोन जिसको मेल कहा जाता है, और वर्कर्स होते हैं एंड क्यून होती है। क्यून को देखेंगे तो क्यून संख्या में, मतलब पूरे कॉलोनी में एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें केवल क्यून अकेली रहती है, और जो वर्कर्स होते हैं ये 20,000 से 30,000 की संख्या में आप लोग को देखने को मिलेंगे। एंड जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स देखेंगे तो 200 से लेकर के 300 की संख्या में आप लोग को ड्रोन से देखने को मिलेंगे। और इसमें हमने बताया, देखिए इसमें जो होता है कि जो ड्रोन्स होते हैं ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बने हुए हैं, एंड जो वर्कर्स हैं एंड जो क्यून है ये दोनों हमारे फर्टिलाइज्ड एग से बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें क्या है कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को क्या दिया जा रहा है कि शुरुआत में तो रॉयल जेली दिया गया है क्यून एंड वर्कर दोनों को, लेकिन बाद में क्या हुआ है, बाद में इनको प्री डाइजेस्टेड पोलन एंड हनी दिया जाने लग रहा है वर्कर्स को, इसलिए ये वर्कर बन जाते हैं। और जो क्यून होती है, क्यून को हमेशा एक स्पेशल टाइप का फूड जो कि रॉयल जेली है वही दिया जा रहा है, इसलिए ये क्यून बन गई है, ठीक है। और ड्रोन को देखेंगे तो ड्रोन को में भी क्या होता है कि इसमें भी स्टार्टिंग में तो इसे रॉयल जेली दिया जा रहा है, लेकिन बाद में इसको भी वर्कर की ही तरह क्या दिया जाने लग रहा है, प्री डाइजेस्टेड पोलन एंड हनी दिया जा रहा है, इसलिए ये क्या बन गया है, ड्रोन बन गया है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बना हुआ है और ये दोनों वर्कर्स एंड क्यून क्या है, फर्टिलाइज्ड एग से बने हुए हैं, ठीक है। और हमने आप लोग को ये भी बताया था कि जो वर्कर्स होते हैं इसको स्टेराइल करने के लिए इसके ऊपर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड लगाया जाता है, जिससे कि ये स्टेराइल हो जाती हैं और ये बच्चे अब पैदा नहीं कर सकती हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, अब आगे बढ़ते हैं हम इसके लाइफ साइकिल्स ऑफ हनी बी के बारे में। देखिए हनी बी के लाइफ साइकिल्स में आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि आप लोग को 4 स्टेज आप लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट होता है एग, सेकेंड होता है लार्वा, थर्ड होता है प्यूपा एंड फोर्थ होता है इसका एडल्ट स्टेज, ठीक है। कितने स्टेज आप लोग को देखने को मिलेंगे, 4 स्टेज देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला स्टेज क्या है, एडल्ट जो बी है ये क्या कर रही है, सबसे पहले एग दे रही है, तो सबसे फर्स्ट स्टेज इसका एग हो गया। सेकेंड में क्या होगा, एग हैचिंग हो रहा है, हैचिंग के फलस्वरूप बन रहा है लार्वा बन गया, और लार्वा के बाद प्यूपा बना, प्यूपा के बाद एडल्ट बना। तो 4 स्टेज आप लोग को देखने को मिल गए, जिसमें से कि जो हमने आप लोग को बताया कि जो ड्रोन बनता है अनफर्टिलाइज्ड एग से, और जो हमारी वर्कर्स बनते हैं, जो क्यून बनती है, इनमें डिफ्रेंशिएट कहाँ से होता है, तो शुरुआती में यहाँ लार्वा स्टेज में क्या होता है कि 2 से 3 दिन तक शुरुआत के जितने भी स्टेज होते हैं क्यून के लिए, वर्कर के लिए एंड ड्रोन के लिए, सबके लिए सेम होता है। और उसके बाद क्या होता है, 2 से 3 दिन तक सबको रॉयल जेली देने के बाद इसमें डिफ्रेंशिएट होता है कि जो वर्कर्स होते हैं और जो ड्रोन्स होते हैं उनको क्या दिया जाने लगता है, प्री डाइजेस्टेड पोलन एंड हनी दिया जाने लगता है, और जो क्यून होती है उसको अभी भी रॉयल जेली दिया जाता है। तो उसके आगे का डेवलपमेंट उसके अनुसार होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको थ्योरी से। देखिए इसमें हम सबसे पहला स्टेज देखते हैं जो कि है इसका एग स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो क्यून होती है, हमने आप लोग को बताया कि पूरे कॉलोनी में, यानी जो पूरा उसका कोम्ब होता है, एक छत्ता जो उसका होता है, उसमें क्या होती है कि क्यून अकेली ही आप लोग को देखने को मिलेगी, और वही क्या होती है, क्यून के पास ही ये कैपेसिटी है कि वो क्या कर सके, अंडे दे सके, क्योंकि वर्कर में क्या हुआ, वर्कर के ऊपर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड लगा दिया गया है, जिसकी वजह से वह स्टेराइल हो गई है और वो अंडे नहीं दे सकती है, ठीक है। तो सिर्फ जो क्यून होती है, क्यून ही ऐसे कैपेबल होती है अंडे देने के लिए, जो कि एक दिन में क्या 2,000 से लेकर 3,000 अंडों को देती है एक दिन में, ठीक है। एक होता है क्या, नुप्सियल फ्लाइट, ठीक है, नुप्सियल फ्लाइट करती है, और नुप्सियल फ्लाइट करके क्या करती है, पहचानती है और पावर को चेक करती है कि कौन से ड्रोन्स ऐसे हैं जो कि क्या कर सकते हैं, हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो उस ड्रोन को पहचानती है। तो वह जो इसमें क्या होता है कि जो मीटिंग करती है वो क्या करती है कि अपने छत्ते से वे बाहर निकल के करती है, एयर में करती है, ठीक है, एयर में ही मीटिंग करती है, क्योंकि वे छत्ते से बाहर निकलती है, उड़ती जाती है, उड़ती जाती है ऊपर, और वो जब ड्रोन्स को सेलेक्ट कर लेती है कि इसके साथ मीटिंग करेंगे, तो वो एयर में ही क्या करती है, जो क्यून होती है वो ड्रोन से क्या कर ले लेती है, स्पर्म अपने स्पर्मेथिका में ले लेती है। स्पर्मेथिका देखेंगे आप लोग, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये एक हनी बी है, ठीक है, ये एक हनी बी है। इस हनी बी में क्या हुआ कि
ये एयर में उड़ रही है और यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे एक ड्रोन है। इस ड्रोन से क्या हुआ कि मेटिंग की, और मेटिंग करने के बाद एयर में ही क्या है, यहाँ पे इसका जो होता है ओवरी के पास ही एक स्पर्मेथिका पाया जाता है और ड्रोन से स्पर्म को इस स्पर्मेथिका में भर लेती है। और भरने के बाद क्या होता है कि ड्रोन या तो मर जाएगा या तो वो उस छत्ते से अब निकल जाता है। और ये जो हनी बी यानी क्यून जो होती है, ये क्यून पुनः अपने छत्ते में अब चली जाएगी मेटिंग करने के बाद। अब ये छत्ते में जब अपने चली गई है अपने कोम्ब हाइव्स में, तो वहाँ पे क्या करती है कि वे अंडे देती है। ठीक है, ये अब ये क्यून क्या करेगी, उसमें अंडे देती है और उसमें फर्टिलाइज्ड एग को भी देती है और अनफर्टिलाइज्ड एग को भी देती है। कैसे देगी, तो देखिए आप लोग को पता होगा एग कौन देगी, क्यून ही हमारी जो होती है वे एग देती है। अब उसके स्पर्मेथिका में क्या है कि बहुत सारे स्पर्म हैं, तो वो चाहे तो वो क्या कर सकती है कि इस जो इसका एग है, इस एग को ये फर्टिलाइज्ड करके भी दे सकती है और वो चाहे तो डायरेक्ट एग को भी निकाल सकती है। यदि वो डायरेक्ट एग को दी है, मतलब डायरेक्ट उसका जो क्या है ओवम है उसको दी है, तो उससे क्या बनेगा, ड्रोन बन जाएगा। और यदि वो फर्टिलाइज्ड करके दे रही है, तो फर्टिलाइज्ड करने के बाद देगी तो या तो उसके वर्कर बनेंगे या तो क्या बनेंगे, क्यून बनेंगी। अब वो डिपेंड करता है किस पे, रॉयल जेली एंड अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्यून होती है, क्यून क्या कर सकती है कि फर्टिलाइज्ड एग भी दे सकती है एंड अनफर्टिलाइज्ड एग भी दे सकती है, क्योंकि स्पर्म तो अब क्यून के ही पास है। ठीक है, तो इसमें जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये डेवलप होता है फीमेल बीज या फिर क्यून बी में। हमने आप लोग को बताया फर्टिलाइज्ड एग जो फर्टिलाइज्ड हुआ है, या तो वो फीमेल बी के या तो ये क्यून बनेगी या तो वर्कर भी बन सकती है। ठीक है, अब ये तो रॉयल जेली पे डिपेंड करेगा कि ये वर्कर बनेगी या फिर क्यून बनेगी, क्योंकि वर्कर एंड क्यून दोनों हमारे फर्टिलाइज्ड एग से ही क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। उसके बाद जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है ये हैच होता है, तो ये मेल बीज बनता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ड्रोन भी कहते हैं, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग से हमारा ड्रोन यानी मेल बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या हुआ कि ये एग दे दी उसमें। अब एग के बाद एग में हैचिंग होता है और हैचिंग के फलस्वरूप हमारे क्या आता है, लार्वा स्टेज आता है। हैचिंग के बाद अब लार्वा स्टेज में आप लोग देखेंगे तो लार्वा स्टेज में क्या होता है, देखिए लार्वा स्टेज में आप देखेंगे तो द डिफरेंस बिटवीन वर्कर एंड द क्यून बी मेड 3 डेज। ये जो होता है 3 डेज में डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा। हमने बताया ना कि लार्वा स्टेज में क्या होता है कि 2 से 3 दिन तक क्या होता है, शुरुआती के स्टेज में सबको क्या दिया जाता है, रॉयल जेली दिया जाता है और सब में सेम होता है लार्वा में। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं एंड जो हमारी क्या होती है ड्रोन्स होते हैं, सिर्फ उनको प्री डाइजेस्टेड पोलन और हनी दिया जाने लगता है, और जो क्यून होती है क्यून को ही सिर्फ रॉयल जेली दिया जाने लगता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमारे लार्वा के जो तीसरा डे होता है ना, तीसरा दिन से किया जाता है। ये जो लार्वा स्टेज है, इस लार्वा के 2 से 3 दिन सबका सेम दिया जाएगा भोजन, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है कि इसके भोजन में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। ठीक है, वही बताया गया है। देखिए इसमें क्या है, द रॉयल जेली इज फीड आल लार्वा। स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन रॉयल जेली सभी लार्वा खा रहे हैं। उसके बाद क्या है, द फीमेल बीज एंड जो वर्कर्स होते हैं और जो ड्रोन बीज होते हैं ड्यूरिंग दियर इनिशियल 3 डेज एज लार्वा। मतलब इनिशियल 3 डेज मतलब शुरुआती के 3 दिन तक क्या होता है, सबको रॉयल जेली दिया जा रहा है। आगे देखिए, आगे इसमें बताया गया कि जो लार्वा होता है अब उसमें डेवलपमेंट होने लगेगा। डेवलपमेंट होने के बाद उसमें क्या होता है कि जो रॉयल जेली होता है, अब जो फीमेल लार्वा जिसको कि क्यून बनना रहता है, सिर्फ उसी को रॉयल जेली दिया जाने लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं और जो क्या होते हैं कि जो ड्रोन्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है कि कवर कर दिया जाता है। किससे कवर कर दिया जाता है, बीज वैक्स के द्वारा। जो बीज यानी मधुमक्खियों से वैक्स निकलता है ना, उसके द्वारा जो होते हैं कि वो जिसमें रहते हैं उसको कवर कर दिया जाता है, जिससे कि वे प्रोटेक्ट रहें और उसके बाद उसमें क्या हो सके, मेटामॉर्फोसिस हो सके। ठीक है, तो बीज वैक्स के द्वारा कवर कर दिए जाते हैं, जो कि हमारे वर्कर्स में ही वैक्स ग्लैंड पाई जाती हैं और बीज वैक्स को सिर्फ और सिर्फ वर्कर जो होते हैं वही निकालते हैं। तो उसमें जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, आप हनी बी में देखेंगे तो हनी बी का मान लीजिए ये क्या है, एक हाइव्स है। ठीक है, एक हाइव्स को हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हनी बी आई और यहाँ पे क्या दी, अपने अंडे को दी। अब ये अंडा यहाँ पे है जो कि अब लार्वा हैचिंग हुआ है और ये एग जो होता है हैच होके अब लार्वा बन गया है। लार्वा में 2 से 3 दिन तक रॉयल जेली खाया। उसके बाद क्या हुआ कि इसको क्या बनना है, इसको या तो ड्रोन बनना है या फिर वर्कर बनना है। इसके लिए क्या करते हैं कि जो वर्कर्स का बीज वैक्स होता है उसमें जो ऊपर से इसका कवरिंग जैसे कि खुला हुआ है, जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, इसको खिला रहे हैं, दे रहे हैं,
इस प्रकार से है। तो अब क्या करते हैं कि 2 से 3 दिन के बाद इसको क्या करते हैं, बीज वैक्स के द्वारा इसके ऊपर से इसको कवर कर देते हैं और इसको इस जो होता है हाइव्स यानी उसके छत्ते में ही इसके अंदर रहने देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अब मेटामॉर्फोसिस होने लगता है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस अब क्या होता है इसमें होने लगता है और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अब ये इसी के अंदर प्यूपा में कन्वर्ट होता है। देखिए ये कैसे होता है। तो नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज में अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आप देखेंगे जो प्यूपा स्टेज में जो सिल्क कवर फार्म होता है। ठीक है, सिल्क फार्म होता है मतलब जो एक आप यदि आप सिल्क वार्म पढ़े होंगे तो उसमें भी हमने आप लोग को बताया था कि उसका जो कैटरपिलर लार्वा था वो अपने चारों तरफ क्या कर रहा था, वो अपने चारों तरफ इस प्रकार से सिल्क को बना रहा था और उसके चारों तरफ से इस प्रकार से सिल्क उसको कवर कर दे रहा था और लार्वा जो था उसका अंदर हो जा रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये भी क्या करता है, इसका जो लार्वा होता है वो भी अपने तो अंदर रहता है और बाहर की तरफ क्या करता है कि सिल्क की तरह ही अपना फॉर्मेशन करने लगता है। अब इस भी संरचना को, जो इसका बाहर का संरचना है इसको तो कोकून कहते हैं और इसका जो अंदर का संरचना है इस संरचना को हम कहते हैं प्यूपा। ठीक है, लार्वा जो है, लार्वा अपने अंदर हो गया है तो इस लार्वा को अब कहते हैं, ये जो लार्वा अंदर है अभी ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाहर की जो संरचना ये है अब ये कोकून कही जाने लगती है। ठीक है, तो वही इसमें बताया है कि जो प्यूपा स्टेज में देखेंगे तो सिल्क कवर हो जाता है, फॉर्म अराउंड इट और आफ्टर सम टाइम द एडल्ट इमर्ज फ्रॉम प्यूपा। जो होता है ये लार्वा स्टेज इसका ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होने लगती है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब आगे क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है कि जो हनी बीज होती है मेटामॉर्फोसिस के दौरान इसमें आप लोग क्या क्या इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, डेवलप क्या क्या हुआ रहेगा। इसके जो विंग्स होते हैं अब आप लोग को सेपरेट दिखाई देने लगेंगे, आईज, लेग्स और स्मॉल बॉडी हेयर आप लोग को इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये कुछ कुछ जो एडल्ट बीज होता है उस प्रकार से आप लोग को देखने को मिलने लगेगा। अब जो प्यूपा स्टेज है जब इसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाता है तब। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा स्टेज कौन सा है, नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है एडल्ट स्टेज। क्योंकि अब वो लार्वा जो प्यूपा है, प्यूपा अब एडल्ट की तरह दिखने लग रहा है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि उसमें जो विंग्स है, लेग है, हेड है और उसमें बेबी हेयर से भी आप लोग को डिफ्रेंशिएट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और 20 से 21 दिन के बाद कोकून जो होता है ना उसको क्या होता है कि खा करके जो एडल्ट होता है वो अब बाहर निकल जाता है। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो प्यूपा है, प्यूपा के चारों तरफ क्या पाया जा रहा है, प्यूपा के चारों तरफ इस प्रकार से ये कोकून से ढका हुआ है। तो ये प्यूपा क्या करता है कि इसको धीरे धीरे चार्मिंग करने लगता है। ठीक है, मतलब चबाने लगता है और चबा करके क्या होता है कि ये यहाँ से फट जाएगा और यहाँ से जो होता है इसका जो प्यूपा अवस्था होता है अब ये बाहर निकल जाता है और एडल्ट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो एडल्ट में देखिए क्या होता है कि वंस द प्यूपा इज मेच्योर जब हो जाता है और न्यू एडल्ट भी च्यू, मतलब कि अब ये च्यू करने लगता है कि इसको कोकून को च्यू करने लगेगा और मतलब इसके पास जो सेल है जो कि क्या है, कोकून है, उसको च्यू करने लगेगा और क्या होता है कि वो बाहर निकल जाता है। और जो क्यून भी होती है टेक्स 16 डे में एग से क्या होती है कि जो एडल्ट में बनती है, कितने दिन में, एग से लेके एडल्ट तक में इसको 16 दिन लगते हैं। उसके बाद जो वर्कर होते हैं उनको 22 दिन लगते हैं और जो होते हैं इसमें ड्रोन होते हैं, ड्रोन को 24 दिन लगते हैं एग से एडल्ट बनने में। ठीक है, इसको देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें भी वही चीज़ बताया गया है कि जब आप देखेंगे लार्वा से लेकर करके यदि हम एडल्ट में दिखाया गया है कि लार्वा से एडल्ट बनने में किसको कितना दिन लग रहा है। तो क्यून जो होती है 13 दिन में लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। वर्कर जो होते हैं 18 दिन में लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं और जो ड्रोन होते हैं वह 21 दिन में क्या होते हैं, लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ से देखिए क्यून का बताया गया है 16 डेज। क्यों, क्योंकि ये तो एग से बताया गया है ना। तो हमने आप लोग को बताया था, क्या बताया हमने आप लोग को कि शुरुआती के 2 से लेकर के 3 दिन सभी को सेम भोजन दिया जाता है। तो एग जो होता है ना वो 3 से लेकर के 6 दिन, 3 से लेकर के 6 दिन में हैचिंग होता है। तो सब में यदि आप 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी यदि आप 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी, सब में यदि 3-3 आप जोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा कि यही डेज आप लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि हम यहाँ पे लार्वा से लेकर एडल्ट तक का डेज यहाँ पे बताए हैं और यहाँ पे जो बताया गया है वो आप लोगों को एग से लेकर के एडल्ट तक का स्टेज बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और ये जो होता है अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, अब ये कन्वर्ट हो जाता है एक एडल्ट वर्कर में या फिर एडल्ट क्यून में या फिर एडल्ट ड्रोन में कन्वर्ट हो जाता है। बताया है कि जो एडल्ट होती है, एडल्ट एग दी
जो क्यून होती है, क्यून एग दी तो एग देने के बाद क्या होता है कि 3 से लेकर के 6 दिन के बाद हैचिंग हो जाती है एग का, और एग से बन जाता है लार्वा। ठीक है, 3 से 6 दिन में हैचिंग हो गया और बन गया लार्वा। अब ये जो लार्वा है, इस लार्वा से क्या होता है कि इसमें अब देखिए क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होने लगता है, यानी इसमें बहुत ही अच्छा से डेवलपमेंट होने लगता है, और ये 14 दिन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और लार्वा स्टेज में ही डिफ्रेंशिएट होता है कि इसको वर्कर बनना है या फिर इसको क्या बनना है, ड्रोन बनना है, या फिर इसको क्या बनना है, क्यून बनना है। इन सभी में डिफ्रेंशिएट हो जाती है लार्वा में, क्योंकि यहाँ पे इसके भोजन में अब क्या होता है, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। प्यूपा बनने के बाद क्या होता है कि प्यूपा में भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि प्यूपा में क्या होता है कि आप देखे हैं कि लार्वा के लास्ट स्टेज आते आते ये क्या करता है कि अपने चारों तरफ कोकून बना लेता है और अंदर अपने हो जाता है, जिसको कि हम अंदर की संरचना को प्यूपा कहते हैं, बाहर की संरचना को कहा जाता है कोकून। अब इस कोकून को चबा करके ये बाहर निकल जाता है प्यूपा। तो प्यूपा जब बाहर निकलता है तो 21 दिन में ये क्या हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एडल्ट जो होती है, यदि ये ड्रोन होगा तो ड्रोन का काम करेगा, वर्कर होगा तो वर्कर का काम करेगा, और क्यून रहेगी तो क्यून का काम करेगा।